अगर पलामू जिला के लोगों ने ये ठान लिया कि अब इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दूध उत्पादन होगा, तो ना जाने कितना डेयरी प्लांट हमें यहां लगा करके आपको देना पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम आपको वादा करते हैं, एक नहीं अगर दर्जनों यहां डेयरी प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपके लिए डेयरी प्लांट लगा करके देगी। जानवरों के वितरण में अगर गाय लोग किसानों को दिया जाता था तो सिर्फ गाय ही मिलता था। हमने इस बार कहा है कि गाय तो गाय, अगर भैंसों की भी जरूरत पड़ी तो भैंस भी बांटने का काम करें। आज आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, मछली पालिए। पलामू के पावन धरती पर किसानों के लिए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, जहां किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा और एनडीडीबी साथ मिलकर एक भव्य डेयरी फार्म के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए आप सभी हमारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबको इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। और आज विधिवत रूप से एक लंबे समय से इस डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन का आप इंतजार कर रहे थे। महीनों से इस प्लांट में आने की योजनाएं हम लोगों की बन रही थी। किसी न किसी कारणों से समय में परिवर्तन होता गया और जब हम लोगों ने आज ये तय किया कि यहां इस प्लांट का उद्घाटन करना है, तो मौसम ने इस तरीके से अपना रुख बदला है। आज भी ये उम्मीद कम थी कि हम सब लोग यहां उपस्थित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगता है किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज जरूर भगवान सुनता है। और यही वजह है कि आज आप सब किसानों के साथ इतने विपरीत मौसम में भी हम सब लोग शरीक होने में कामयाब हो पाए हैं। पलामू जिला, गढ़वा जिला हमारे किसान भाइयों के लिए सदियों से चुनौती भरा रहा है। इसीलिए आज से ही हम किसान भाइयों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप सब लोग भी अपने किसान पद्धतियों को आने वाले भविष्य के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो जो परंपरागत हमारे दादा परदादा लोग करते आए हैं, आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर है। खेती बाड़ी के साथ धान, गेहूं, चावल के अलावा कई और योजनाओं के साथ आपके सामने खड़ा है। आप सबको मालूम है, सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ की है,
सरकार ने दीदी बाड़ी योजनाएं प्रारंभ की है। सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ की है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं और 12 महीना कैसे आप खेती बाड़ी से जुड़े रहें, इसका भी उपाय किया है। इसके लिए आपको 2 कदम सरकार के साथ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आपके सामने इतना बड़ा डेयरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अगर पलामू जिला के लोगों ने ये ठान लिया कि अब इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दूध उत्पादन होगा, तो ना जाने कितना डेयरी प्लांट हमें यहां लगा करके आपको देना पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये आप करके दिखाइए और हम आपको वादा करते हैं, एक नहीं अगर दर्जनों यहां डेयरी प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपके लिए डेयरी प्लांट लगा करके देगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, ये डेयरी प्लांट सरकार नहीं चला सकती, ये डेयरी प्लांट हमारे किसान ही चला सकते हैं। आज इसीलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 3 रुपया अतिरिक्त पर लीटर रुपया देने का निर्णय लिया है, ताकि आपको थोड़ा आर्थिक सहायता मिल पाए। 90% के अनुदान पर जानवर आपको दिया जा रहा है। जानवर के साथ पशु शेड का भी योजना आपके लिए समर्पित है। तो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप पशुधन के माध्यम से सिर्फ पहले तो हमको जहां तक जानकारी प्राप्त है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि पूर्व के समय में जानवरों के वितरण में अगर गाय लोग किसानों को दिया जाता था तो सिर्फ गाय ही मिलता था। हमने इस बार कहा है कि गाय तो गाय, अगर भैंसों की भी जरूरत पड़ी तो भैंस भी बांटने का काम करो, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाओ। आज आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, मछली पालिए, अनेकों माध्यम। आज क्या मांस का खपत कम है क्या? क्या लोग मांस खाना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग दूध पीना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग मछली खाना छोड़ दिया है क्या? लेकिन आज हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं और घर में खुद भी खाते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं। तो हम ही क्यों ऐसा व्यवस्था नहीं बनाए कि हम जानवर पाल करके अच्छे दामों में मांस और मछली को बाजार में बेचने का काम करें। दूसरे राज्यों से बकरियां लाई जाती है, दूसरे राज्यों से मछली आता है, दूसरे राज्यों से अंडा आता है, दूसरे राज्यों से मुर्गी आता है, और हम वही चीज पैसा देके खरीदते हैं और खाते हैं। अगर अपने ही राज्य में किसान उत्पादन बढ़ा दे, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, इनका लालन पालन शुरू कर दे अपने बच्चों की तरह, तो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अधिक दामों में खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो दाम हम दूसरे राज्यों में दे रहे हैं वो दाम हम अपने किसानों को क्यों नहीं देंगे। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप फलदार वृक्ष लगा करके अलग अलग कहीं पर आम का लगाइए, कहीं लीची का लगाइए और तरह तरह अमरूद का पेड़ लगाइए और अलग अलग समय में उसका
फल को आप बाजार में बेचिए, उत्पाद से लेकर वन उपज की चीजों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि ला सकते हैं। आप जंगल में जो हम लोगों का उपज होता है, चाहे महुआ हो, चाहे आंवला हो, चाहे रुगड़ा हो, चाहे ला हो, तरह तरह के जो वन उपज है, उन सब के लिए भी एक बाजार हम तैयार करने की प्रयास में है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग धान में आप लोग को एमएसपी देते हैं, आने वाला समय हम लोग इन वन उपजों में भी एमएसपी फिक्स करके आपको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। और आपको हम बता दें, हम लोगों ने धीरे धीरे, जो आज मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, हमारे किसान भाई अपने खेती बाड़ी को छोड़ते हुए खेतीहर मजदूर का संज्ञान में आ रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो स्वावलंबी किसान भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजनाएं भी बना रखी है। आप लोग पलास का पेड़ में, आप लोग बैर का पेड़ में, आमतौर पर बैर का पेड़ हम लोगों का बाड़ी सब में ढेर होता है, उन सब में आप लोग लगाइए। और तो और आप लोग को लगाने के लिए भी, खेती बाड़ी करने के लिए भी बिरसा हरित ग्राम माध्यम से आप लोग फलदार पेड़ लगाने के लिए भी 3 साल तक उस पेड़ का रखवाली करने का मनरेगा से मजदूरी भी आपको सरकार दे रही है। आपको अपना ही खेत में अपना ही पेड़ का रक्षा करने के लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर मैं एक एक करके बोलना शुरू करूं तो बहुत समय लगेगा। आज ये लगभग 7वां डेयरी फार्म है इस राज्य का। इसके अलावा अभी गिरिडीह में, जमशेदपुर में भी इस प्लांट को लगना है, ये भी योजना प्रस्तावित है। इसके अलावा बहुत जल्द रांची में और पाकुड़ में जो पाउडर वाला प्लांट है उसको लगना है। मुझे लगता है इसमें जो एक और कड़ी जोड़ना है वो अभी कड़ी जुड़ा नहीं है। हमने आपको कहा है कि आप लोग पलामू जिला के लोग इस कदर इस डेयरी फार्म के साथ जुड़िए कि एक नहीं 2 प्लांट लगाना पड़े, और आने वाला समय में अगर पाउडर का भी प्लांट लगाना पड़ेगा तो हम लोग पलामू जिला में भी लगाएंगे। आप लोग एक कदम सरकार के साथ चलिए, सरकार आपको 4 कदम साथ आगे बढ़ाएगी। आज पूरी तरीके से ये सरकार जो भी योजना हम बनाते हैं, हमारे गांव में, हमारी गांव की व्यवस्था, हमारे गांव के लोगों का रहने का तरीका, उनका जीवन शैली, उनके काम करने का तरीका, उनका खेती बाड़ी करने का तरीका, वहां पर किस तरीके की योजनाओं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारा गांव मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा करना और मजबूती प्रदान करना जो बोलता है वो सिर्फ झूठ बोलता है। आज इसीलिए कई योजनाओं के माध्यम से
हम लोग गांव के किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण की और कई JSLPS की महिलाओं दीदियों के साथ प्लास ब्रांड का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है और वो आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना डिमांड इसका ज्यादा हो गया है कि उत्पाद कम हो गया है। इसलिए महिला JSLPS से हम ये आग्रह भी करेंगे कि अपने उत्पादनों में बढ़ाएं ताकि इसको बड़े पैमाने में हम बाजार में ले जा सकें और उसका अधिक से अधिक लाभ दे सकें। इसीलिए आप लोगों के लिए और आज बड़ा खुशी का भी दिन है। मुझे जो बताया गया है कि आज वो शुभ दिन जहां ये पलामू का डेयरी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, ये आज का दिन पूरे दुनिया में जानवरों का दिवस मनाया जाता है। एनिमल डे आज का दिन एनिमल डे के रूप में भी लोग मानते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, यहां आने के बाद इसकी जानकारी मिली तो मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि पलामू का ये डेयरी फार्म इस राज्य के अव्वल डेयरी फार्मों में से एक होगा और ये दिन ब दिन आगे बढ़ेगा। और आज के इस पशु दिवस के शुभ अवसर पर सभी किसानों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, पुनः जोहार। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in